तो कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ने वाले एटम एंड मॉलिक्यूल्स के न्यूमेरिकल्स जिस क्वेश्चन से आते हैं उन क्वेश्चन के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो पहला है हाउ टू फाइंड मॉलिक्यूलर मास। तो ये मॉलिक्यूलर मास कैसे फाइंड करते हैं, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, सबसे पहले इसके बारे में पढ़ लेते हैं। सम ऑफ ऑल एलिमेंट एटॉमिक मास इन अ गिवन मॉलिक्यूल इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर मास। इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर मास मतलब जितने नंबर ऑफ मतलब जितने एटॉमिक मास का सम सभी एलिमेंट का जो मॉलिक्यूल्स में दिए गए हैं उसे हम मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। जैसे कि H2 है, इसमें दो एलिमेंट है ना, एक हाइड्रोजन का एलिमेंट एक ऑक्सीजन का एलिमेंट। तो इन दोनों के जो एटॉमिक मास का सम होगा ना उसको फाइंड करने के बाद हमारा आ जाएगा मॉलिक्यूलर मास। जैसे कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 1 और ऑक्सीजन का 16। तो हमने ये हाइड्रोजन के इसमें दो एलिमेंट है, नीचे देगा ना 2, तो 1 को 2 के इंटू करने के बाद हमने 16 से प्लस कर दिया क्योंकि वो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको एटॉमिक मास याद होना चाहिए सभी एलिमेंट का, और ये टेबल नंबर 3.2 में है आपकी बुक। इस वीडियो के एंड में मैंने आपको ये टेबल नंबर 3.2 दे रखा है, जिसकी बुक में नहीं है वो उससे देख सकता है। आगे देखिए, अब हमने 1 × 2 कर दिया, हाइड्रोजन के एटॉमिक मास का 2 × 2 कर दिया और उससे ऑक्सीजन के एटॉमिक मास को में प्लस कर दिया, उसका एटॉमिक मास प्लस कर दिया और इसका हमारा आंसर आ गया 18U। जो 8U होता है ना, ये मास की यूनिफाइड मास की ये यूनिट होती है, तो हमें U लगाना ही होता है। तो इस तरह आप मॉलिक्यूलर मास फाइंड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हाउ टू फाइंड मोल नंबर। तो इस कॉन्सेप्ट में हम पढ़ने वाले कि हम मोल नंबर कैसे फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि 52 ग्राम है, उसका 52 ग्राम ऑफ हीलियम कैसे है, मतलब 52 ग्राम हीलियम में कितने हीलियम के मोल होंगे। तो नंबर ऑफ मोल इक्वल टू नंबर ऑफ मास गिवन अपॉन में मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास। तो क्या होता है, जैसे कि नंबर ऑफ मास कितना दे रखा है 52 ऊपर लिखा हमने, नीचे लिखा हमने मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। तो वो 4 है, तो 4 को हम 52 से अब डिवाइड करेंगे तो हमारा 13 आ गया। इसी तरह से आपके सारे क्वेश्चन होंगे, एक बार बुक से ट्राई कर लीजिएगा। तो आगे हाउ टू राइट केमिकल फार्मूला। हम केमिकल फार्मूला कैसे लिख सकते हैं, इसके लिए आपको सबसे पहले टेबल 3.6 याद करना होगा, उसी की वजह से हम लिख पाए हैं। तो हमने जैसे कि एल्युमिनियम कार्बोनेट का लिखने की कोशिश की है, तो एल्युमिनियम का होता है सिंबल Al और कार्बोनेट का होता है CO। इनकी हमने नीचे पावर लिख रही है, इसके नीचे एल्युमिनियम की पावर होती है 3 और CO कार्बोनेट की होती है 2 3, मतलब इसकी पावर होती है 2 और कार्बोनेट के 3 एलिमेंट होते हैं। तो ठीक है, हमने अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, एल्युमिनियम की पावर को कार्बोनेट की पावर से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब इनटू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, और कार्बोनेट की पावर को एल्युमिनियम की पावर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। इस तरह हमारा आ गया Al2 और कार्बोनेट का ये लास्ट में 3 से लगाया क्योंकि कार्बोनेट के इसमें 3 एलिमेंट है। इस तरह आंसर फाइंड कर सकते हैं। और इसके बाद है हमारा हाउ टू कैलकुलेट फार्मूला यूनिट मास। हम फार्मूला यूनिट मास कैसे फाइंड कर सकते हैं, हमने कोशिश की इसमें CaCl की फार्मूला मास निकालने की कोशिश की। तो कैसे निकालेंगे, Cl माने कैल्शियम और Cl माने क्लोरीन। तो एटॉमिक मास ऑफ Ca प्लस 2 × एटॉमिक मास ऑफ Cl, मतलब हमें कैल्शियम का एटॉमिक मास करना है, उसे हम कैल्शियम के एटॉमिक मास को 2 × एटॉमिक मास ऑफ Cl, मतलब Cl के मतलब क्लोरीन के मास से प्लस करना है। तो हमने एटॉमिक मास फाइंड किया कैल्शियम, इसका हमने एटॉमिक मास लिख दिया 40 Ca का, मतलब कैल्शियम का जो एटॉमिक मास है वो 40 है और Cl का जो एटॉमिक मास है वो है 35। तो इसमें दे रखा है कि जो क्लोरीन का जो एटॉमिक मास है ना उसकी जो पावर उसके उसके पीछे जो नंबर दे रखा है ना वो 2 है, मतलब वो 2 बार है। तो क्लोरीन को हम 2 से इंटू कर देंगे और फिर 40 से प्लस कर देंगे। इस तरह हमारा जो फार्मूला यूनिट मास है वो आ जाएगा 111 यूनिफाइड, ठीक है, U में आ जाएगा क्योंकि इसकी यूनिट होती है जैसे कि आपको पता है। अब आपको ना मैं इसके राइट एंड फॉर्मूले दे देता हूँ ताकि आपको इसमें और हेल्प हो जाए, ठीक है।